Yes, sir, join कर सकते. Okay, so in today class we will discuss about the model or we can say approaches of community organization. कौन कौन से मॉडल हैं एनीवन? Sir, locality development, social policy, social action. नहीं, these are the not model, these are the type. I am asking about the model. What is the model? मॉडल का मतलब क्या होता है? If I ask you what is the model in community organization, why we study this model? मॉडल का क्या काम होता है? No. These are the type of, see, as you can see here, these are जैक रोथमैन के द्वारा दिए गए हैं. ये टाइप है. ओके, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं मॉडल. तो इनको हम मोड बोलते हैं या टाइप बोलते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल. बट इफ आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द मॉडल इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, why we are studying these model in community organization, what is the significance? So basically these model we use in community organization. Community organization is the method that we use. Okay, so these model we use और they can be very helpful in planning. अगर प्लानिंग करना है, ओके, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और जो भी प्लान हम बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वी शुड हैव सम मॉडल जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं. कई प्रकार के मॉडल होते हैं, कई प्रकार की अप्रोचेस होती हैं. तो उन सभी में जो मॉडल होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है. कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है कम्युनिटी की, उसको कैसे प्लान करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे लोगों को इंगेज करेंगे, किस टाइप का वर्क है, किस टाइप का प्रोसेस है, उसको हम मॉडल के माध्यम से, अप्रोच के माध्यम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो एक काइंड ऑफ ब्लू प्रिंट होता है. ओके, उसको हम यूज कर लेते हैं. हमको पता होता है कि ये प्रॉब्लम इस प्रकार की है और इसको एड्रेस करने के लिए इस प्रकार का मॉडल ज़्यादा कारगर होगा या ये वाला मॉडल यूज हो सकता है. ओके, तो उसको हम मॉडल बोलते हैं या अप्रोच बोलते हैं. सो दीज मॉडल वेरी हेल्पफुल इन प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग द प्रोसेस और जस्ट एग्जीक्यूटिंग द टास्क इन कम्युनिटी बेस्ड वर्क और एनी इनिशिएटिव जिसके माध्यम से हम क्या चाहते हैं. ऑल दीज आर डूइंग फॉर व्हाट? फॉर सोशल चेंज. वॉट एवर द चेंज वी वांट, उसके लिए ये सभी प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, उसको ये मॉडल करते हैं. ओके, ठीक है. सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल एक्शन के लिए, सोशल चेंज के लिए we use that kind of model approaches so that we can perform the task, we can plan properly or we can execute that particular task and we get the result. So these model, these approaches very helpful. इसलिए हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में या और बाकी की जो थ्योरी हम पढ़ रहे होते हैं इसी के लिए पढ़ते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, यहाँ पर पहला मॉडल जो मैंने मेंशन किया है वो है जैक रोथमैन का मॉडल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का. इसमें इन्होंने इसको मोड बोला है, कोर मोड्स. जो टाइप है यहाँ पर, पहला टाइप है आपका लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल और सेकंड है प्लानिंग पॉलिसी मॉडल या मोड बोल सकते हैं, और तीसरा है सोशल एक्शन मोड. दीज आर द थ्री मोड. ये टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस. ओके, ये अप्रोच बोल सकते हैं, एक ही बात है. एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है कम्युनिटी चेंज के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए. वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस. द फर्स्ट वन इज द लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल. व्हाट इज लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल? बोलिए. Locality development model based on helping people to help themselves. बिल्कुल सही. ओके, और एनीवन? Participation in planning, implementation. ठीक है, ये भी सही है. तो जैसे पहले आपने बोला कि जो प्रिंसिपल है हम जो फॉलो करते हैं, हेल्प.
to empower local leaders to solve the to address the local issues. ओके, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देम सेल्फ, हम उनको इस प्रकार से मदद करेंगे कि वो अपनी समस्याओं को खुद ही एड्रेस कर सकते हैं। उस प्रिंसिपल पर जो है ये मॉडल काम करता है। सो यू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा आपने बताया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी सही है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस में? इन डिसीजन मेकिंग। ओके, इसमें जो काम होता है कि कम्युनिटी की जो कम्पिटेंसी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको बिल्डअप करना, उसको इनकरेज करना, इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और उनके जो रिलेशन है आपस में उसको बेहतर बनाना, ये सोशल वर्क का काम होता है। सो लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल जो वर्क करता है, या बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देम सेल्फ। इस प्रकार से दैट इज़ अ पीपल ओरिएंटेड मॉडल। ओके, कि कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने के लिए हम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कम्पिटेंट बनाएंगे, उनको इनकरेज करेंगे और उनको इस प्रकार से हेल्प करेंगे कि वो अपनी समस्याओं को खुद ही एड्रेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ मोर फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी एक्शन, कम्युनिटी वर्क, दैट इज़ लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल। ओके, तो जो भी लोकल इशू हैं कम्युनिटी के, उनको एड्रेस करने के लिए कम्युनिटी के लोग खुद आकर के साथ में मिलकर के काम करते हैं, कलेक्टिवली वर्क होता है। ओके, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है आपस में। म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा तभी बेहतर तरीके से वो इंगेज हो पाएंगे। एंड सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कम्युनिटी के अंदर कोई पार्क है, ठीक है, लोकल पार्क होते हैं, तो लोकल पार्क में आसपास जितने भी घर होंगे उनके, उस पार्क के आसपास वो सब लोग आकर के उसमें जैसे प्लांट वगैरह लगाना या बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह लगा देना, इस प्रकार से पूरे पार्क को सजाना अच्छे तरीके से उसको। तो ये क्या है? ये एक लोकेलिटी डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, जहाँ पर कम्युनिटी के लोग आकर के इंगेज होते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। या कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पर सोशल वर्कर एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर भी इन्वॉल्व हो सकता है, उनको इनकरेज करने के लिए, उनकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकेलिटी डेवलपमेंट मोड। क्लियर? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बोलते Yes, sir. जाइए। नेक्स्ट सेकंड दैट इज द सामाजिक योजना नीति है, सोशल प्लानिंग और पॉलिसी। सो व्हाट इज द सोशल प्लानिंग मॉडल? एनीवन? Problem, sir, उसको problem solving through analysis data and ठीक है। और To develop the policy to assess the social issues. ठीक है, सही है। तो बेसिकली ये आपका डाटा ड्रिवन अप्रोच होती है, जहाँ पर हम डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। दैट इज़ मोर रैशनल। एक प्लान किया जाता है प्रॉपर तरीके से, एक टेक्निकल अप्रोच होती है। इन सभी को हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। ओके, प्रॉब्लम कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग शेल्टर इशू है, और कई प्रकार के इशू हो सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई एजेंसी है, एनजीओ है, या कोई वेलफेयर एजेंसी है, उनके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द इशू, सोशल इशू,
जैसे कि हेल्थ इशू है तो हेल्थ हेल्थ को लेकर, या एजुकेशन है तो इसको लेकर के पहले वो डेटा कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग क्या क्या इशू है, किस प्रकार के इशू है, उस डेटा का एम्पिरिकली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। सेकेंडरी डेटा होगा उसको असेस करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर एक प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा और उस प्लान पे एग्जीक्यूशन होगा टू एड्रेस दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा था। सो ये डाटा ड्रिवन अप्रोच है। यहाँ पर एक्सपर्ट जो प्लानर्स होते हैं या जो एनजीओ हैं या फिर कोई वेलफेयर एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के माध्यम से देन दे एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी की जो हो सकते हैं, दैट कुड बी हेल्थ केयर और द एजुकेशन और द हाउसिंग। ओके, सो एक प्रॉपर नीड असेसमेंट किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ओके, वो सभी चीज़ों को देखते हुए फिर फाइनली पॉलिसी बनाना या कोई डॉक्यूमेंटेशन करना या डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना या एनजीओ के माध्यम से प्रॉब्लम को एड्रेस करना, ये सभी सोशल प्लानिंग या सोशल पॉलिसी मॉडल में आते हैं। क्लियर? बोलते जाइए। हाँ सर। तीसरा है आपका सामाजिक कार्रवाई है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के बारे में बताइए कोई। सर थ्रू कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, देखो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कन्फ्रंटेशन टेक्निक यूज़ की जाती हैं लोगों के द्वारा, जैसे स्ट्राइक करना है ना, लोग मार्च करते हैं, बाइकआउट करते हैं और आंदोलन करते हैं, और जैसे कि कहीं पर बैठ जाते हैं जैसे गांधी मैदान में या जंतर मंतर पर लोग जा करके अपने जो भी उनके इश्यू हैं उसको लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो सभी क्या है, एक सोशल एक्शन का एग्जाम्पल है, कन्फ्रंटेशन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं। स्ट्राइक है, मार्च है, बाइकआउट करना या बाकी कोई भी डिस्ट्रक्टिव तरीके जो कि लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं, कोई भी एक्ट। सो दीज आर द सम टैक्टिक्स, कन्फ्रंटेशन टेक्निक दैट बी यूज इन दी सोशल एक्शन। ओके, तो ये काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी होती है जो कि ग्रुप के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा यूज की जाती है। ओके, एंड इसका जो पर्पज़ ये होता है कि बेसिकली इसका जो फोकस होता है कि किस प्रकार से जो पावर है या रिसोर्सेस है उनका सही रूप से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो एक राइटफुल मैनर में। ओके, तो उसके लिए कन्फ्रंटेशन टेक्निक या डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है वीमेन राइट मूवमेंट, दे एडवोकेट फॉर इक्वल राइट एंड लीगल रिफॉर्म्स, उसके लिए प्रोटेस्ट करना या स्ट्राइक करना, मार्च करना, सो दैट की जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम कम कर पाएँ या ख़त्म कर पाएँ। सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्शन। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल वर्कर हेयर? What is the role of social worker, community organizer? बताइए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का यहाँ पर रोल क्या होता है? सर हेलो। यस। सर empowering individual and communities as well to achieve their goal। नहीं, उनके गोल तो हैं, बट यहाँ पर हमारा जो हम जो टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्राइक है, मार्च है, बाइकआउट करना होता है। तो यहाँ पर सोशल वर्कर क्या करेगा, उसका रोल क्या होगा, वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है? उनको एम्पावर तो किया गया है सोशल empowering promoting social justice। ओके, सी एक चीज़ और आती है इसमें, देखो समझ लीजिए, सोशल एक्शन से पहले हमारा काम होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करना। एक्शन तो बाद में आता है, पहले लोग जो है इकट्ठे होंगे, कम्युनिटी जो है ऑर्गेनाइज होगी, लोग इकट्ठे होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, देन वी कैन डू सोशल एक्शन। ओके, सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम फर्स्ट, देन सोशल एक्शन कम। सो बिफोर सोशल एक्शन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, इस ये एंड होता है, खत्म होता है, तब सोशल एक्शन स्टार्ट होता है।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है दोनों में। ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तभी सोशल एक्शन स्टार्ट होगा। तो जो हम बात कर रहे हैं इनकरेज की या उनको मोटिवेट करना या बाकी के, वो हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और सोशल एक्शन जब स्टार्ट होता है तो सोशल वर्कर का काम डिफरेंट होता है। उनका काम होता है जैसे कि एडवोकेसी करना या एक्टिविज़म करना, एक्टिविस्ट, एजिटेटर की तरह काम करना, ओके, नेगोशिएटर की तरह काम करना। क्योंकि हो सकता है लोग जो है ये टेक्निक अपना रहे हों लेकिन उनकी किसी प्रकार से हेल्प ना की जा रही हो, तो ये सोशल वर्कर कहीं ना कहीं एक मीडिएटर की तरह काम करता है सिस्टम और लोगों के बीच में। एक बोल सकते हैं एडवोकेसी करना, ये सभी के सभी काम सोशल वर्कर के होते हैं, ठीक है। ब्रोकर, नेगोशिएटर, एजिटेटर, एडवोकेसी करना, दीज आर द सम वर्क ऑफ और रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। इज इट क्लियर? सर उसको फिर से थोड़ा समझा दीजिए, किसको? रोल को? सोशल वर्कर के रोल को। ओके ओके, सी जैसे कि सोशल एक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जब हम मेथड पढ़ रहे होते हैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और आपका सोशल एक्शन रहता है। तो सोशल एक्शन आपका स्टार्ट जब होता है जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि लोगों को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ओके। तो उसके लिए सोशल वर्कर का रोल जो है अलग होता है, वो डिफरेंट होता है कि उनको इनकरेज करना, उनको लाइक थ्रू दी एजुकेशन उनको बताना, जागरूक करना, ठीक है, अवेयर करना। दैट इज़ अ डिफरेंट वर्क ऑफ सोशल वर्कर। लेकिन जब व्हेन द पीपल कम टुगेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जब वो टैक्टिक्स अपनाना शुरू करते हैं या डिफरेंट जैसे मार्च करना, आंदोलन करना, मूवमेंट करना, इसका मतलब लोग इकट्ठे ऑलरेडी हो चुके हैं, दे आर अवेयर अबाउट देयर इशू, ओके। उनके अंदर जागरूकता हो गई है, मतलब उनको क्या करना है, अभी किस प्रकार से जो है प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। नाउ दे कम टुगेदर एट अ प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पर वो मार्च कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं या किसी प्रकार का और टैक्टिक अपना सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था कन्फ्रंटेशन टेक्निक की, ओके, स्ट्राइक करना या बाइकआउट करना। यहाँ पर सोशल वर्कर का जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है उसका रोल डिफरेंट होता है। उसका रोल यहाँ पर होता है कि एज ए एक्टिविस्ट की तरह काम करता है, वो एजिटेटर की तरह काम करता है, कि लोगों को भड़काना नॉट इन द नेगेटिव सेंस, कि उनको लगातार बताते रहना या उनको जागरूक करते रहना, सो दैट कि वो कंटिन्यू करें उस मूवमेंट को, उस प्रोसेस को, वो क्लोज ना हो। तो एज ए एजिटेटर की तरह काम करते हैं, वो ब्रोकर की तरह काम करते हैं। ब्रोकर मतलब होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट अब इंटरवीन करेगी या गवर्नमेंट से बातचीत करेगी, तो वो जो उस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होगा वो कहीं ना कहीं बीच में रहेगा, वो बातचीत रखेगा लोगों की तरफ से, या गवर्नमेंट की जो बात है उसको लोगों तक पहुंचाएगा। नेगोशिएटर की तरह काम करेंगे एज ए नेगोशिएटर। दीज आर द डिफरेंट वर्क ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर व्हेन दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सोशल एक्शन। क्लियर? सर सोशल एक्शन में जैसे सोशल ऑर्गेनाइजर में तो वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं उन चीजों को, तो वहाँ पे ऐसे वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ सोशल एक्शन में काम कर रहे हैं तो सोशल एक्शन में सर वो किसी चीज को लेके जैसे किसी भी मुद्दे को लेके ये कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो बोलेंगे या फिर सिर्फ नेगोशिएशन की ही बात करेंगे? नहीं देखो, हाँ बात ठीक है, वो नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं, वो एडवोकेसी भी कर सकते हैं, वो एक्टिविज्म भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कि रिक्वायरमेंट क्या है उस टाइम पे। ये इको हो रहा है, साउंड इको। हाँ, किस चीज के लिए अगर मतलब डिपेंड करेगा कि वो किस चीज के लिए उनकी मांग है या किस चीज के लिए ये है, तो वो उनके साथ बैठ तो सकते हैं ना सर। मान लीजिए कि वो किसी चीज के लिए धरना कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो उनके साथ देखिए इसमें सोशल एक्शन का एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस है, तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो हर एक स्टेज में, हर एक सिचुएशन में सोशल वर्कर डिफरेंट तरीके से रोल अपना प्ले करेगा, ओके। प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिए, थोड़ा इको हो रहा है साउंड। एज ए एडवोकेट भी काम कर सकता है वो, एज ए एक्टिविस्ट की तरह काम कर सकता है। दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द स्टेज ऑफ सोशल एक्शन, किस स्टेज में है वो कन्फ्रंटेशन या मूवमेंट, लोगों का जो मूवमेंट है वो किस स्टेज के अंदर है, क्या सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का रोल क्या होगा, ओके। वो एजिटेटर की तरह काम कर सकता है जब लगता है कि मूवमेंट आगे नहीं बढ़ने वाला है या रुकने वाला है या शांत हो गया है, तो वो एजिटेटर की तरह काम करेगा, एक्टिविस्ट की तरह काम कर सकता है। और जब गवर्नमेंट के जब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आती है या बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अगर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एज ए नेगोशिएटर की तरह काम कर सकता है, वो एज ए ब्रोकर की तरह काम कर सकता है, सो दैट कि दोनों पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं कोई सामंजस्य हो,
ओके, एडवोकेसी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन अ डिफरेंट सिचुएशन सोशल वर्कर हैव अ डिफरेंट रोल। इज इट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Okay, so these are the three mode or we can say approaches which is given by the Jack Rothman. तीनों क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम जी रॉस के द्वारा जो 3 अप्रोचेज दी गई हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, और कौन कौन सी है। पहला है जनरल कंटेंट अप्रोच, दूसरा है स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, और तीसरा है प्रोसेस अप्रोच। व्हाट इज जनरल कंटेंट अप्रोच? एनीवन? समुदाय के भीतर सेवा विकास विकसित होना चाहिए, समुदाय के अंदर लोगों सेवा। की हेल्प कर सकें, पोलाइटली उनकी मदद कर सकें। ओके, सो दैट इज जनरल कंटेंट। और एनीवन? So they focus on broad issues. ओके, ठीक है। और एनीवन? सी यहाँ पर आप देखना कि 2 टर्म दी गई, एक तो दिया गया है कंटेंट अप्रोच, एक दिया गया प्रोसेस अप्रोच। तो यहाँ पर जो कंटेंट है इसका कुछ ना कुछ महत्व है या उसका कुछ मतलब है। क्या है मतलब इसका, बताइए। ये बेसिकली जो 2 अप्रोच हैं ये इश्यू ओरिएंटेड है। ओके, अब इशू किस प्रकार का है? पहला है जनरल कंटेंट अप्रोच, मतलब कोई भी जनरल इशू हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं कम्युनिटी के। ओके, और जो आपका स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच है वो स्पेसिफिक इशू है ऑफ कम्युनिटी। इसको साथ लेकर के चलेंगे तो समझ जाएंगे जल्दी। तो पहला जो यहाँ पर लिखा है कि जनरल कंटेंट का मतलब होता है कि जो ब्रॉडर ओवरऑल जो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उस पर हमारा फोकस होता है। ओके, दैट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इशू। ओके, जैसे कि ओवरऑल सर्विसेज जो भी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, किसी कम्युनिटी के अंदर ये कई प्रकार के इशू हो सकते हैं। ओके, तो हमारा फोकस होगा इन अ जनरल कंटेंट अप्रोच कि ओवरऑल जो इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज हैं हेल्थ, जैसे हेल्थ सर्विस है फॉर एग्जांपल, तो हेल्थ सर्विस को कैसे हम दोबारा से ठीक करना, उसको एग्जिस्टिंग सर्विस को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए और नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल कैसे बढ़ सकते हैं, या जो क्लिनिक हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ सकती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम बेहतर कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक तो पहला ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है कि नई सर्विसेज लाना, न्यू सर्विसेज ऐड करना एग्जिस्टिंग सर्विस के अंदर, जैसे कि इसमें नए हॉस्पिटल बनाना, नई जो है क्लिनिक्स तैयार करना, या नई कुछ फैसिलिटी या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना, सो दैट कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। तो हमारा 2 ऑब्जेक्टिव होता है पहले वाले में। एक तो होता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसको मजबूत करना, उसको स्ट्रेंथन करना, और नई सेवाओं की शुरुआत करना या नए इनिशिएटिव को लाना। ओके, इन जनरल इश्यूज़ जो भी कम्युनिटी के हैं, इट कुड बी हेल्थ और द एजुकेशन और शेल्टर और एनी वाटर सैनिटेशन। क्लियर? बोलिए। तो ये हमारे जनरल कंटेंट होता है। दूसरा है आपका स्पेसिफिक कंटेंट। तो स्पेसिफिक मतलब होता है कि हमारा फोकस यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, हाँ जी बोलिए। कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, ओके। सो इन अ स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच हमारा जो फोकस होता है कम्युनिटी की जो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं जो कि कंसर्निंग है या सीवियर कंडीशंस है उस प्रकार के, जैसे कि मान ली हेल्थ को लेकर के कोई डिजीज़ है या और बाकी के कोई कंसर्न है जो कि
जिनको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी फोकस होना चाहिए इस पर, तो वो हमारा आता है स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच के अंदर। ओके, तो ये जो अप्रोच है हमारी इश्यू स्पेसिफिक है, एंड यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि उस कंसर्न, उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को कम्युनिटी के कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वेस्ट मैनेजमेंट का, कम्युनिटी के अंदर है, सैनिटेशन है, वाटर फैसिलिटी इंश्योर करना है, या रोड वगैरह है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इशू हैं कम्युनिटी के जिनको हमारा स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच के माध्यम से हम एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर? बोलिए। यस। हाँ, और तीसरा है आपका प्रोसेस अप्रोच। यहाँ पर हमारा फोकस था कंटेंट पर, मतलब कोई पर्टिकुलर इश्यू पर फोकस था, और जो प्रक्रिया दृष्टिकोण है जिसको मैं हिंदी में लिख रहा है प्रक्रिया, इसका मतलब है कि हमारा फोकस यहाँ पर होगा प्रोसेस पर, ना कि स्पेसिफिक इशू पर। मतलब इशू तो होगा ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी इशू होगा उसी को एड्रेस करना है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो होगा कि उस प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इसका मतलब है जैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ठीक है, सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव लाना, मतलब लोगों की मदद करना इस प्रकार से कि वो खुद अपनी हेल्प कर पाएँ, ठीक है, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, सो दैट कि कम्युनिटी की जो इशू हैं वो एड्रेस हो पाए, दैट इज़ अ प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे फोकस होता है भागीदारी पर, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर, सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव पर, और अगर इसको हम डिटेल में समझें तो जैसे कम्युनिटी है, कम्युनिटी के कोई इशू है उसको लेकर के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो खुद प्लान बनाएंगे। ओके, जो प्लान होगा वो इंडिजिनस होगा, कोई बाहरी एजेंसी उसमें प्लान नहीं बनाएगी। ओके, इंडिजिनस प्लान होगा, और अगर लोग चाहें तो उस प्लान को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। पीपल हैव द पावर। ओके, एंड ऑन द पेस ऑफ कम्युनिटी, लोग जिस प्रकार से उसको चाहते हैं, जिस प्रकार से उस प्रोसेस को अपनाना चाहते हैं, कितने टाइम में कितने सेशंस लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ लगेंगे, वो अपने हिसाब से, अपनी रफ्तार से उसको प्लान कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस प्लान को। सो दिस इज द प्रोसेस अप्रोच, जहाँ पर लोगों की भागीदारी ज़्यादा होती है, और उन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये प्रिंसिपल है हमारा सोशल वर्क का, हम लोग पढ़ते हैं, तो इस पर हमारा ज़्यादा जो है तवज्जो होता है कि कैसे लोगों को हम पार्टिसिपेट कराएं, लोग खुद डिसाइड करें, खुद लोग प्लान बनाएं, खुद उसको एग्जीक्यूट करें, और अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो उसको एड्रेस कर पाएँ, या उसको सॉल्व कर पाएँ, या उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, क्लियर? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह स्लम एरिया में या रूरल एरिया के अंदर एसएचजी ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। एसएचजी ग्रुप आपका 10-12 महिलाओं का ग्रुप होता है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा उनको फ़ंड दिया जाता है, और वो फंड का यूटिलाइज़ करते हैं फॉर डिफरेंट वर्क। ओके, जैसे कि मान लीजिए कम्युनिटी के अंदर ड्रेनेज बनाना है। ओके, तो कम्युनिटी के अंदर स्किल लेबर भी होती है, अनस्किल्ड लेबर भी होती है, तो सब मिल करके अपना काम कर सकते हैं। या जैसे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के लिए सरकार इनसे जो फ्लैग जो होते हैं ना वो बनवाते हैं, फ्लैग, या फिर जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनकी ड्रेस वगैरह बनाना। तो इनके पास जो भी स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे, या कम्युनिटी के और भी इशू हो सकते हैं, वाटर को लेकर के, सैनिटेशन को लेकर के, ठीक है। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव कम्युनिटी के माध्यम से ही स्टार्ट किए जाते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट डिटरमिन करती है, उनको फंड देती है या लोन के माध्यम से। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस अप्रोच। क्लियर? बोलिए। तीनों क्लियर है सभी को? हाँ, बोलिए। सर, ये जो आपने नोट्स हम लोग सबको प्रोवाइड किया है उसमें ये है क्या, या फिर अलग से आप ये पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये सभी के सभी उसमें होंगी। हो सकता है एग्जाम्पल जो मैं भी दे रहा हूँ वो ना हो, क्योंकि वो तो एग्जाम्पल याद नहीं होगा वहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बट हाँ मतलब क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी है तो मैं बस इसलिए पूछ। कंटेंट आपका जो जितना सिलेबस में है ना वो सब आपको प्रोवाइडेड है। इसका मतलब ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी मॉडल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के, ये सब उसमें ऑलरेडी हैं। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं या जो मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाऊँगा
इसलिए मैं क्लासेस में डिस्कस करता हूँ कि जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो उनको समझना इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ मैं एक दो और ऐड करूँगा जो कि शायद नोट्स में नहीं होंगे, इसलिए मैं इस पूरे टॉपिक को ही पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं 2 मॉडल, ये दोनों ऑलरेडी नोट्स के अंदर हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और कोई डाउट किसी को? ये तीनों हो गया। तो याद रखना आपको जनरल कंटेंट में क्या है, स्पेसिफिक कंटेंट में क्या है, और प्रोसेस अप्रोच है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडल गिवन बाय द सिद्दीकी। सिद्दीकी के द्वारा यहाँ पर 4 मॉडल आपको दिख रहे होंगे, वैसे तो 3 दिए रहते हैं, ये चौथा मॉडल भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है, तो एग्जाम में अगर आए तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज इंटर कम्युनिटी मॉडल। क्लियर? 3 मॉडल, पहला है नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, दूसरा है सिस्टम चेंज मॉडल, तीसरा है स्ट्रक्चर चेंज मॉडल, और 4th नंबर है इंटर कम्युनिटी मॉडल ऑफ कम्युनिटी वर्क। ये चारों मॉडल है, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं सर सर। हाँ, नोट में सर 3 मॉडल ही है। नहीं उसमें एक अलग से लिखा होगा, शायद नेक्स्ट पीपीटी पे होगा, आप देखना, या ये जो बाकी मॉडल जो डिस्कस किए उसके बाद में होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, पहला मॉडल है नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल। क्या है ये मॉडल, एनीवन? अभी हम लोग जो मॉडल डिस्कस किए हैं उससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करोगे तो एक ही जैसा है, बट थोड़ा सा चेंजेस है वर्ड में, और बाकी एक ही है। आप बताइए, एनीवन? Sir, to adopt progressive attitude. ओके, फॉर किस लिए, मतलब प्रोग्रेसिव एटीट्यूड डेवलप करना, ठीक है। हम अपने आसपास के एरिया या फिर नेबरहुड को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो हाउ दिस मॉडल वर्क? जो भी उनकी समस्या को सॉल्व कैसे करें। ओके ओके, ठीक है। देखिए, नेबरहुड का मतलब होता है कम्युनिटी ही होता है, तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं है, वो अलग अलग बस यूएसए में उसको नेबरहुड बोलते हैं, और बाकी आपका जो हम यूके का सोशल वर्क पढ़ते हैं उसमें कम्युनिटी लिखा जाता है, तो एक ही बात है, कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल। अदरवाइज तो आपको पढ़ना यही है, क्योंकि वो सिद्दीकी के द्वारा जो दिया गया मॉडल वहाँ पर नेबरहुड लिखा हुआ है, तो आपको नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल का मतलब होता है जो कम्युनिटी है वहाँ पर हमारा फोकस होता है। मतलब ये जो कम्युनिटी होगी, हमारा ये मानना होता है एज ए सोशल वर्कर कि कम्युनिटी के अंदर इनहेरेंट एबिलिटी होती है, हर एक कम्युनिटी के अंदर क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को वो खुद एड्रेस कर सकते हैं, दे कैन एड्रेस। ओके, सो यहाँ पर एज ए सोशल वर्कर, एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, हमारा जो रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर की तरह है, और एम्पावर करना लोगों को। ओके, बजाय कि उनको डायरेक्ट हम सोल्यूशन दे दें। एक तो हमारा काम होता है कि हम डायरेक्टली लोगों को हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन, तो यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमारा काम होता है कि एज ए फैसिलिटेटर की तरह एज ए उनको एम्पावर करना, सो दैट कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके अंदर जो एबिलिटी है, क्षमता है, हर कम्युनिटी के अंदर रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ स्किल्ड लेबर है, कुछ अनस्किल्ड लेबर है, कुछ उसमें डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, या जिस प्रकार का ऐसी हो उसके हिसाब से लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पैसा होगा, कुछ लोगों के पास स्किल्स होगी। सो दे हैव ऑल लॉट ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास एबिलिटी है, वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। बट एज ए सोशल वर्कर आपका काम होता है उनको एम्पावर करना, उनको बताना, उनको समझाना, जागरूक करना उनको। ओके, उनके अंदर की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करना, इनकरेज करना, उनको एम्पावर करना। दीज आर द फंक्शन ऑफ सोशल वर्कर, सो दैट कि वो अपनी समस्याओं को खुद एड्रेस कर पाएंगे। अदर देते हैं सोशल वर्कर उनको, उनकी समस्याओं को डायरेक्ट एड्रेस करें। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए विलेज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन का लेवल कम होता है, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और लोग अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो सोशल वर्कर का काम होता है कि लोगों को इकट्ठा करना, उनको फैसिलिटेट करना, उनको एम्पावर करना, एक कम्युनिटी बनाना, विलेज लेवल कम्युनिटी, जिसके माध्यम से हम गांव में जाकर लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बारे में जागरूक करना, उसका महत्व समझाना। ये क्या है कि हम लोकल लेवल पर लोगों का एक कम्युनिटी बना रहे हैं, और उसके माध्यम से लोग खुद जा करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं, सो दैट कि जो है
जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएँ और पढ़ें, और जो ड्रॉप आउट रेट है वो धीरे धीरे कम हो और एजुकेशन लेवल बढ़े। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो गया नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल का। क्लियर? तो ये हमारा फोकस होता है, एक ध्यान रखना, स्मॉलर ज्योग्राफी पर, कि यहाँ पर हम कभी आगे हम लोग जो मॉडल पढ़ेंगे, एक और मॉडल है जहाँ हमारा फोकस होगा कि जो माइक्रो लेवल पे इशू है ना, उसको हम मैक्रो लेवल पर बदलाव चाहते हैं, जैसे कि पॉलिसी या प्रोग्राम है, अगर उसको हम बदलेंगे तभी ग्राउंड लेवल पर चेंजेस आएगा। लेकिन जो हमारा जो नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल है ये फोकस करता है स्मॉलर ज्योग्राफी पर, कि जो माइक्रो लेवल पे जो इशू है उसको हम वहीं पर एड्रेस कर सकते हैं, उसको वहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है माइक्रो और मैक्रो रियलिटी के बीच में। ओके, दैट इज़ वेरी कन्फाइंड टू द स्मॉलर ज्योग्राफी एंड दैट कैन एड्रेस बाय द common people, local people, if they are come together and they can make some kind of committee or they can address their own problems. Here social worker can facilitate or empower the people, okay, rather than providing direct help or direct solution. Clear? बोलिए। तो हमारा फोकस यहाँ पर लोकल इश्यूज़ पर होता है, ना कि किसी प्रकार का बड़ा बदलाव करना, स्ट्रक्चरल चेंज लाना या किसी प्रकार का और सिस्टमेटिक चेंज लाना। वी आर फोकसिंग ऑन द लोकल इशू दैट कैन बी एड्रेस बाय द लोकल पीपल। क्लियर? यस सर। सेकंड है सिस्टम चेंज मॉडल। सिस्टम चेंज मॉडल क्या है? एनीवन? हम अपने समाज को कैसे बदले, एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार को लेके हम क्या कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए? ठीक है। और एनीवन? एनीवन? व्हाट इज द सिस्टम चेंज मॉडल? सिस्टम चेंज का मतलब क्या है? यहाँ पर हम सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं। सिस्टम माने क्या? जैसे कि हम लोग यूनिट 1 में पढ़ा था ना, सिस्टम, सोशल सिस्टम पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि सिस्टम मॉडल क्या है, सोशल सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ सिस्टम का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सोशल सिस्टम जो है वो क्या है? वो एक कम्युनिटी है हमारी, ठीक है। अब बहुत सारे सब सिस्टम भी होते हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, और कई प्रकार का है, एजुकेशन, हेल्थ है, जो मैंने वहाँ बताया था, रिलीजन है, और ये बहुत सारी हैं एस्पेक्ट। सो कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, ये हमारे सब सिस्टम है। तो अगर किसी प्रकार का इन सभी सिस्टम में या सब सिस्टम में किसी प्रकार का डिसफंक्शनिंग आता है, डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे हैं सिस्टम, हो सकता है कि पूरी कम्युनिटी के लिए, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, दीज फंक्शन आर नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, वेरियस रीजन हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, प्रेशर क्रिएट होगा पूरे के पूरे सिस्टम में। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया कि सिस्टम है। सिस्टम मतलब होता है कि अगर हम एक पार्ट में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरे पार्ट में वो कहीं ना कहीं तनाव होता है या खिंचाव होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए देश की अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर, एजुकेशन पर भी पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट फिर कम फंड करेगी एजुकेशन को, हेल्थ को, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सभी सेक्टर में बेहतरी आती है। तो इसी प्रकार से सब सिस्टम में किसी एक में, अगर एजुकेशन है, हेल्थ है, या कुछ भी है, उसमें किसी प्रकार का एक में बदलाव आता है नेगेटिवली, पॉजिटिवली, तो उसका इम्पैक्ट बाकी पे पड़ता है। तो इसी वजह से अगर हम किसी भी सब सिस्टम के अंदर बदलाव करते हैं या किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, किसी प्रकार का डिसफंक्शनिंग आता है, वो सही से नहीं फंक्शन कर रहा है, तो ओवरऑल हमारी कम्युनिटी जो होगी उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके, तो हो सकता है कि पूरे के पूरे कम्युनिटी पर या कुछ एक ग्रुप पर ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़े। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिसफंक्शनिंग है, हो सकता है किसी स्मॉल ग्रुप के लिए हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग HIV एड्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, या जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको
चीज़ों को एक्सेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी है या गवर्नमेंट की जो जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं इन जनरली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको एक्सेस करना, उनको उनको प्राप्त कर पाना डिफ़िकल्ट होता है, या जैसे HIV एड्स अफेक्टेड लोग हैं। ओके, तो समाज में उनको लेकर के एक काइंड ऑफ स्टिग्मा बना हुआ है या एक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं वो। ओके, सो मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द हेल्थ फैसिलिटी बिकॉज वो बोल नहीं पाते उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इफ़ दे आर अफेक्टेड HIV एड्स, बिकॉज समाज के अंदर इस प्रकार से उनको देखा जाता है कि समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द हेल्थ सर्विसेज और अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। तो इससे क्या होगा, ये काइंड ऑफ डिसफंक्शनिंग है एक पर्टिकुलर सब सिस्टम का, दैट कुड बी हेल्थ और दैट कुड बी अदर। समझ में आ रहा है? सो टू टैकल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड टू रेडिफाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो किसी प्रकार का पॉलिसी या अवेयरनेस कैंपेन चलाना, जागरूक करना लोगों को HIV एड्स के लेकर के, या जो समाज के अंदर स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो बदलाव करना, रेडिफाई करना, उसको चेंज करना, उस डिसफंक्शनिंग को ठीक करना। ओके, ये हमारा काम होता है कि किस प्रकार से हम या तो हम सिस्टम को बदलें, या तो उसमें रिस्ट्रक्चर करें, उसमें बदलाव करें, उसमें अमेंडमेंट करें, चेंज लाएं, या ओवरऑल उसको हम मॉडिफाई करें। उसको हम बोलते हैं सिस्टम चेंज। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो वो जो सिस्टम की बात कर रहा था मैं, वो सोशल सिस्टम मतलब कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल सब सिस्टम्स हैं। अगर किसी भी एक सब सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का डिस्फंक्शन होता है दैट अफेक्ट द पीपल आर अफेक्टेड, तो उसमें हम बदलाव करने के लिए जो हम करते हैं, जो बदलाव चाहते हैं या जो उसको मॉडिफिकेशन करना है थ्रू दी पॉलिसी और थ्रू दी अवेयरनेस, थ्रू दी सेंसिटाइजिंग पीपल और किसी भी रूप में, वो हमारा एक एग्जाम्पल होता है सिस्टम चेंज मॉडल का, जहाँ पर हम सिस्टम में या सब सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अभी सरकार के द्वारा बोला गया है कि नई इसमें पॉलिसी में और एक्ट में कि जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए सरकार का स्पेशली जो गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे अस्पताल हैं या ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उनको ऐसा बनाया जाएगा कि वो डिसेबल्ड लोग हैं उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं, बसेस में चढ़ सकते हैं आसानी से, या हॉस्पिटल्स वगैरह में रैम्प बनाए जाते हैं बजाय कि हम सीढ़ियाँ बनाएं, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकते, तो लिफ्ट वगैरह बनाना या रैम्प बनाना सो दैट दे कैन ईजिली मूव। तो इस प्रकार की फैसिलिटी इंश्योर करना। ओके, तो ये हमारा क्या एग्जाम्पल हो गया सिस्टम चेंज का, क्योंकि पहले ऐसा महसूस किया गया है या ऐसा देखा गया है कि डिफ़िकल्टी होती है कुछ लोगों को। सो ये एग्जाम्पल होगा डिसफंक्शनिंग का। अब उसको बदलना कैसे है, दैट कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल टाइप। इसके लिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले सकती है या कम्युनिटी भी इनिशिएटिव ले सकती है। क्लियर? बोलिए। कुछ हाँ या ना बोलिए। हेलो। यस सर, क्लियर है। आप लोग सो रहे हैं क्या? आप बोलते जाइए थोड़ा, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि अंडरस्टूड। ठीक है, थर्ड नंबर संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल, स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। व्हाट इज स्ट्रक्चर चेंज? एज वी हैव डिस्कस अबाउट द सिस्टम चेंज एंड दिस इज द अनदर टर्म स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल। संरचना को बदलना या चेंज करना, इसमें क्या डिफरेंस है उससे? नाउ लुक एट दिस फिगर, थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। बोलिए। Anyone? Sir, focuses on addressing systematic issue. Okay. Sir, there is a linkage between micro level policies to macro level policies. सर जो changes आते हैं micro से macros में. Okay.
Yes, yes. Sir, to understand the structural factor that contribute to the social problems. To understand the structure that is contributing to social problem. Okay, ठीक है. ओके, एनी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? हाउ दिस कंसेप्ट लाइक मैक्रो एंड माइक्रो, हाउ दिस फंक्शन वर्क? Sir, like political or economical issue. Sir, to promote the right and dignity of Dalit. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. देखिए, आपने देखा होगा सरकार के द्वारा बहुत सारे लॉ या ऐसे रिफॉर्म्स पॉलिसी बनाई जाती हैं, तो वो लोकल इशू को देखते हुए बनाते हैं. मतलब जो हमारा जो पॉलिसी है वो मैक्रो लेवल है ना, क्योंकि वो सभी के लिए है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगी. लेकिन जो इश्यूज़ है वो लोकल लेवल का है. तो जब हम माइक्रो, जिसको माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रो जो रियलिटी है, इशू है, उसको लिंक करते हैं विद द मैक्रो लेवल पॉलिसी के साथ. ठीक है, जो यहाँ पर दिख रहा है कि थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल. सो उसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, ओके, जैसे एग्जांपल किसने दिया है ये दलित का, तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए हैं, या ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है थ्रू दी लाइक रिजर्वेशन एंड ऑल, ये क्या है आपका कि मैक्रो लेवल पॉलिसी के माध्यम से माइक्रो लेवल इशू को या रियलिटी को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है. तो वो जो स्ट्रक्चर चेंज हम उसको बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, लिंक कर रहे हैं मैक्रो लेवल पॉलिसी को माइक्रो लेवल रियलिटी के साथ. ओके, तो जो मैक्रो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, अगर हम उसको देखें इसमें ऑफ सोसाइटी या सोशल रिलेशन, वो की बात है, किस प्रकार से ये इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है या पॉजिटिवली नेगेटिवली एट अ माइक्रो लेवल. किस प्रकार से जो पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया जाता है वो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है माइक्रो रियलिटी को. ओके, तो उसको लेकर के एज ए सोशल वर्कर एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना बदलाव के लिए, या मैक्रो स्ट्रक्चर में बदलाव करना है, चेंज करना है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर चेंज मॉडल. स्ट्रक्चर मतलब होता है बड़े स्केल पर बदलाव करना, चेंज करना, जो कि डायरेक्टली हमारा माइक्रो लेवल पर इम्पैक्ट करने वाला है किसी भी रूप में. जैसे कि अभी अगर हम बात करें, जिस प्रकार से गांव में पहले जो हैंडलूम का काम हुआ करता था, लोकल लेवल पे जो है हैंडलूम वेवर्स, किसान या आदिवासी लोग जो काम करते थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम अगर आप देखें जिस प्रकार से न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है सरकार की या दुनिया भर में बनाई जा रही है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ रहा है. तो उनका जो काम था, उनका जो वर्क था, कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा है. उनकी आर्थिक स्थिति उससे जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है नेगेटिवली. तो अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है जो कि न्यू लिबरल है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की पॉलिसी है जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है हैंडलूम्स वेवर को, जो काम करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में या आदिवासी एरिया में, कि उनका जो भी इंडिजिनियस वर्क था वो अगर अफेक्ट ना हो, या उसका कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, या उनका जो वर्क था उनको काम मिले उसको इस प्रकार का लेकर के, तो ये हमारा मैक्रो लेवल पे हम बदलाव करेंगे तो माइक्रो लेवल पे उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है. इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर चेंज करने की बात कर रहे हैं. ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये कब होगा, जब हम यहाँ पर एज ए सोशल वर्कर लोगों को मोबिलाइज कराएंगे, या रेडिकल अप्रोच के माध्यम से, या मैक्रो स्ट्रक्चर में बदलाव करने की हम बात करेंगे. क्योंकि ऑटोमेटिक तो नहीं होगा. हम चाहते हैं कि ये जो लोकल इशू हैं उसको हम एड्रेस करें. उसके लिए सोशल वर्कर कहीं ना कहीं एक रेडिकल इंटरवेंशन का यूज़ कर सकते हैं, या पार्टिसिपेशन का यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी को इकट्ठा करना और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है माइक्रो रियलिटी पर. उससे अगर हम मैक्रो लेवल पे कोई बदलाव कर पाते हैं, उसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा नीचे. ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज मॉडल होता है. मतलब हम स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं पूरे सिस्टम में. स्ट्रक्चर बड़ा है, सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. ये स्ट्रक्चर में बदलाव करना कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे समाज का, उसमें कैसे हम लॉन्ग टर्म बदलाव कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल भी हो. मतलब लंबे समय तक चले, ऐसा ना हो कि 4 महीने 6 महीने में वो चेंज हो जाए, उसको सस्टेनेबल भी होना चाहिए. तो वो कब हो सकता है, तब हो सकता है जैसे मान लीजिए कुछ सरकार ऐसी होती हैं कि जो फोकस करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन है, तो ये एक गवर्नमेंट की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसको फॉलो करते हैं.
तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है, जैसे मान लीजिए लोग चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कम से कम हो, तो लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे या ऐसी आइडियोलॉजी को जो है वो आगे लाएंगे जो कि प्राइवेटाइजेशन को रोकेगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल तब हो पाता है जब हम नई आइडियोलॉजी को, नई पॉलिटिकल पार्टी को एम्पावर करते हैं, उसको वोट करते हैं, उसको पावर में लाते हैं, सो दैट कि वो स्ट्रक्चर को बदलेगी, चेंज करेगी और जो लोकल रियलिटी है उसमें बदलाव पॉजिटिव रूप से आएगा जब वो मैक्रो लेवल पर, मैक्रो स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे थ्रू दी लेजिस्लेशन, थ्रू दी लॉ, थ्रू दी आइडियोलॉजिकल चेंजेस किसी भी प्रकार से जब वो नहीं चाहते हैं। ओके, तो जैसे प्राइवेटाइजेशन है तो उसको अगर रोकना है तो हम इस प्रकार की सरकार को हेल्प कर सकते हैं या उसको वोट कर सकते हैं जो कि इसको रोक सकती है, या ऐसी पॉलिसी जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं। ओके, तो उसको अगर रोकना है तो दूसरे आइडियोलॉजी जो कि जस्ट अपोजिट होगी उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मॉडल तभी आ सकता है। तो ये जब होता है जब हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बदलते हैं या चेंज करते हैं, उसको नई को अडोप्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? बताइए। जैसे कि लैंड रिफॉर्म है, वो भी एग्जाम्पल है कि पहले जो है लोगों के पास छोटा छोटा मतलब ज़मीन का टुकड़ा बहुत कम था, जो गरीब किसान थे। बाद में सरकार ने चेंज किया, फिर एक काइंड ऑफ एक मूवमेंट चला जिसके माध्यम से जो बड़े किसान थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, सरकार के माध्यम से उन्होंने फिर उस ज़मीन को जो गरीब लोग थे उनको पट्टा के रूप में दिया। तो ये क्या एक बड़ा बदलाव हुआ, सोशल मतलब स्ट्रक्चरल चेंज हुआ बड़े स्केल पर। तो वो हमारा एग्जाम्पल हो गया स्ट्रक्चर मॉडल का। सर तो इसमें सोशल वर्कर का क्या रोल होता है सर? देखिए, सोशल वर्कर का रोल होता है कि लोग कम्युनिटी को, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। सोशल वर्कर का रोल होता है कि कम्युनिटी को मोबिलाइज कराना कि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ उस रेडिकल इंटरवेंशन के लिए ऑफ अ मैक्रो स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर लोकल लेवल पे कोई इशू है तो ये गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? ये ऑटोमेटिक पता नहीं चलेगा ना जब तक लोग उसके बारे में न्यूज़ आगे तक नहीं पहुंचेगी या लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लोग मोबिलाइज नहीं करेंगे, लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो सोशल वर्कर का रोल होता है कि मोबिलाइज कराना कम्युनिटी को ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ इस तरीके से कि वो बदलाव हो सके, वो अल्ट्रेशन हम जो चाहते हैं बड़े स्केल पर मैक्रो स्ट्रक्चर में वो हो पाए और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो माइक्रो रियलिटी उस पर हो। ओके, तो इसका सोशल वर्क का काम होता है कि लोगों को मोबिलाइज कराना और एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तभी बनते हैं जब उसको लेकर के एक पब्लिक ओपिनियन होता है ना। जैसे आपने देखा हो कई बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो स्पीच में बोलते हैं कि इंडिया के अंदर लोग बात करें, डिस्कस करें, जो है वन इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये उन्होंने कई बार बोला हुआ है बड़े स्टेजेस पे कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने का मतलब क्या है कि पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी इशू होता है, अगर हम बड़े स्केल पे बदलाव चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग पब्लिक ओपिनियन डेवलप होने चाहिए। वो पब्लिक ओपिनियन कहीं ना कहीं बदलाव का कारण हो सकता है। तो सोशल वर्क का काम होता है कि लोगों को मोबिलाइज कराना, लोगों को पार्टिसिपेट कराना, एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना, दैन उसके बाद कोई रेडिकल चेंज आ सकता है। क्लियर? सर एक और पूछना था, तो जो स्ट्रक्चर चेंज मॉडल है उसके अंदर में सिटी में जैसे बहुत सारे शॉप खुले हैं तो छोटे छोटे शॉप बंद हो रहे हैं और मॉल का रिफॉर्म हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, तो क्या स्ट्रक्चर चेंज मॉडल भी वो आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी बन रही है जिसमें कहीं ना कहीं जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है या उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट फंड भी करती है, गवर्नमेंट का ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें जो प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं वो कहीं ना कहीं उनको आसानी होती है स्पेस खरीदने में, जगह खरीदने में शहरों में, उस पर वो बड़े बड़े मॉल बनाते हैं। और ऐसी पॉलिसी होती है कि कई लंबे समय तक टैक्स कम लगता है, तो वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस फैला लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और जो छोटे मोटे जो है अपने बिजनेसमैन होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है बिकॉज ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी ही ऐसी बनी होती है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है नेगेटिवली छोटे बिजनेस पर, और बड़े बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा होता है। ओके, जैसे आजकल स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया हुआ है, तो जैसे कि हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, ऐसा लगता है कि शायद सिटी को हम बहुत स्मार्ट बनाने वाले हैं, इसमें जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा सभी रूपों से। लेकिन अगर इसको हम देखें एज़ पर द पॉलिसी, तो पॉलिसी में ऐसा कहीं ना कहीं दिखता है कि कहीं ना कहीं जो एलिट क्लास है उनको बेनिफिट होने वाला है ज़्यादा, और जो आपका मिडिल क्लास और जो रूरल क्लास है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी और उनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा जो आपका पेरी अर्बन एरिया होता है उसके बाहर। इसलिए हमने देखा होगा कि स्लम एरिया को सबसे पहले वो लोग हटाते हैं,
जहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रही होती है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए उस एरिया से रोड बनाते हैं जहाँ स्लम एरिया होता है, क्योंकि वहाँ तो आसानी होता है उनको हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, तो एक सोसाइटी, एक ग्रुप के लिए बेनिफिट के लिए वो दूसरे को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो ये एग्ज़ाम, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि पॉलिसी ऐसी होती है गवर्नमेंट की, तो एक ग्रुप को वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट कर रहे होती है, जो एलिट क्लास है, जो बिजनेस क्लास है उनको, और दूसरे को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर चेंज मॉडल का आएगा। तो अगर सरकार ऐसा कर पाती है, ऐसे पॉलिसी या प्रोग्राम बना पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप को भी बेनिफिट कर सकती है, जो कि अभी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो हमारा एक स्ट्रक्चर चेंज मॉडल आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है आपका इंटर कम्युनिटी मॉडल। तो ये भी ऐसे तरीका ही है, तो इसको आप देख लें। देखिए, इंटर कम्युनिटी मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे कि लिखा है अंतर समुदाय। अंतर समुदाय का मतलब जहाँ पर दो समुदाय हों, एक समुदाय ये हो गया, जैसे कई प्रकार के समुदाय आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये तब होता है जब कोई एक समुदाय, एक कम्युनिटी अपनी समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं। ओके, रिसोर्सेस का मतलब हुआ कि चाहे पैसा हो या मनी हो, स्किल हो, या कई प्रकार की चीज़ें हैं, उनके पास अपर्याप्त होती हैं, उतनी नहीं होती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, बाकी लोगों से मिल करके, सब इकट्ठा होकर के, जो भी मल्टीपल कम्युनिटी के जो सेम इशू होते हैं उस पर काम। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रूरल एरिया के अंदर जैसे दो गांव है, एक गांव ए है, एक गांव बी है। ओके, इस विलेज का जो एरिया है वो इस यहाँ तक है, मतलब यहाँ पर जो खेत वगैरह होते हैं, आपका लैंड होती है इस प्रकार, और यहाँ पर पानी का इशू है। तो चूँकि एक विलेज के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, या उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, लोग नहीं है कि वो अपना चेक डैम यहाँ पर बना पाएँ पानी भरने के लिए, जो कि बाद में यूज हो सकता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। तो क्या करेंगे, आसपास के जो विलेज होंगे उनका भी सहयोग लेंगे कि भाई आप सब लोग, हम लोग इकट्ठा होकर के आ सकते हैं और साथ में मिल करके यहाँ पर एक बड़ा सा डैम या कुछ तालाब या चेक डैम बना सकते हैं, जिससे पानी को रोका जा सकता है और उस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे, सब लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मल्टीपल कम्युनिटी साथ में आकर के अपने जो उनके कॉमन इशू हैं वो उनको एड्रेस करना चाहते हैं, मिल करके बाई यूजिंग देयर वन रिसोर्सेज, वॉट एवर रिसोर्सेज दे हैव, उसको इकट्ठा होकर के वो यूज़ करके अपनी समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द इंटर कम्युनिटी मॉडल। समझ में आ रहा है? सर ओके, जैसे या मान लीजिए कोई इशू है आपका रोज़गार को लेकर के है, तो हो सकता है कि आसपास के जो विलेज हैं वो मिल करके कि यहाँ पर बीच में कोई एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं। ओके, ताकि तीनों गांव के जो यूथ है वो आप यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं रोज़गार के लिए। कई प्रकार की जो स्किल्स होती है वो वहाँ पर डेवलप की जा सकती हैं, क्योंकि अकेले किसी विलेज के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके रिसोर्सेस नहीं होते उनके पास, या स्किल्स नहीं होती कि दे कैन मैनेज। सो बाई लाइक कोलैबोरेटिंग विद द अदर कम्युनिटी और अदर विलेज, दे कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि तीनों कम्युनिटी को या विलेज को बेनिफिट करेगा। सो इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच या कोलैबोरेटिव प्लानिंग, दैट इज इंटर कम्युनिटी मॉडल। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है पीटर ड्राइवर के द्वारा कम्युनिटी एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजी दी गई, ये भी इसी के मॉडल हैं। 3 मॉडल इनके द्वारा दिए गए हैं। एक तो आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग है, दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, और तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड सर्विस प्रोविजन। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहला है आपका समुदाय संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? बताइए। एनीवन? जैसे पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों को इकट्ठा करना किसी प्रॉब्लम के लिए, एक साथ काम, जस्टिस के लिए, लाइक और भी कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल सही है। तो बेसिकली जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है बॉयज़। ओके, तो ये जो टर्म है यहाँ पर इसके लिए फिट बैठेगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग में,
क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग में हमारा जो फोकस होता है वो पॉलिटिकल एम्फेसिस होता है। हमारा जो फोकस होता है वो पॉलिटिकल डोमेन में होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, मोबिलाइजिंग पीपल टू रेज देयर कंसर्न, टू रेज देयर वॉइस। ओके, वॉइस को रेज करने का मतलब हुआ कि जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनके पास पावर है, जो अथॉरिटी है, उनको उनकी समस्याओं के बारे में पता चले। ओके, क्योंकि जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ को या कम्युनिटी को अफेक्ट कर रही हैं, तो उसको लेकर के लोगों को मोबिलाइज कराना सो दैट दे कैन रेज देयर वॉइस एंड दैट वॉइस कैन रीच आउट टू द डिसीजन मेकर और द गवर्नमेंट और द सिस्टम सो दैट दे कैन एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा जो फोकस होता है पॉलिटिकल एम्फेसिस होता है या पॉलिटिकल डोमेन पर ज़्यादा फोकस होता है। ओके, जैसे कि लोगों के द्वारा मूवमेंट किया जाता है, किसी प्रकार का डिमांड की जाती है कि मान लीजिए किसी एरिया में, हिली एरिया के अंदर, वहाँ पर 4-5 विलेज हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रोड नहीं है और रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये क्या है, कंसर्न है। अब सभी आसपास के गाँव के लोग इकट्ठा होकर के अगर किसी प्रकार का मूवमेंट करते हैं, ठीक है, डिमांड करते हैं, जा कर के जो लोकल लीडर हैं, MLA MP है या जो भी मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर जा कर के डिमांड करते हैं कि वहाँ पर बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमारा एग्जांपल हो गया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, बिकॉज वहाँ पर वो अपनी वॉइस रख रहे हैं, अपने वॉइस रेज कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, बताने के लिए टू द डिसीजन मेकर। ओके, सो ये एग्जांपल हो गया हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का। क्लियर? So in our first one, the Sangathan community organizing, we are looking at the political aspect. This one. Second है समुदाय आधारित विकास, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारा फोकस होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर। सेकेंड वन, ओके, कम्युनिटी की जो भी इश्यूज हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस हुई, उसको बेहतर करना, उसको इम्प्रूव करना, वो हमारा आएगा समुदाय कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट के अंदर। ओके, जैसे कि मान लीजिए लोगों के पास घर नहीं है, तो घर कैसे गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे या कोई एजेंसी, वेलफेयर एजेंसी कर सकती है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है, या आर्थिक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना, कई प्रकार से हो सकता है। ओके, तो ये हमारा आएंगे कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट में, जहाँ पर हमारा फोकस होता है कि जो कम्युनिटी की जो भी कंडीशन है, दैट कुड बी अ फाइनेंशियल कंडीशन और द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बेहतर करना, उसको इम्प्रूव करना बाय यूजिंग द फंड बाय द गवर्नमेंट और एनी वेलफेयर एजेंसी। सो वी आर लुकिंग एट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन अ कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। ओके, हमारा फोकस इकोनॉमिक होता है। क्लियर? एंड थर्ड वन इज़ द कम्युनिटी बेस्ड सर्विस प्रोविजन। यहाँ पर हमारा सोशल सर्विस पे फोकस होता है डायरेक्टली। ओके, सोशल सर्विस डिलीवर करना, जहाँ पर कम्युनिटी लेवल एफर्ट के माध्यम से, कि कम्युनिटी के लोग खुद ही बाय यूजिंग देयर वन एफर्ट वो सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को ही। मतलब हमारा फोकस सोशल एम्फेसिस होता है, सोशल, जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, या एजुकेशन है, या फूड है, या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराना। तो ये हमारा कम्युनिटी बेस्ड सोशल प्रोविजन आएगा। क्लियर? तो ये तीनों जो कि पीटर ड्रवर के द्वारा दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये शायद मे बी दैट इज़ नॉट मेंशन इन दी नोट्स। ये शायद, मुझे याद नहीं, शायद वहाँ नहीं होगा, तो इसको आप ऐड कर लेना अगर नहीं है। ओके, तो ये वाला आपको ऐड करना। बाकी ये जो तीन हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सिद्दीकी के, रोथमैन के, ये सब उसमें होंगे। ओके, अब वो नोट्स पुराने हैं तो हो सकता है उसमें जो लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, बट कॉन्टेक्स्ट एक ही है, एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है आप, नोट्स में है। ओके, ठीक है, अगर नहीं है इनकेस तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज उसको आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट फिशर के द्वारा 3 अप्रोच दी गई है नेबरहुड ऑर्गेनाइजिंग की, कैसे आप नेबरहुड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करना है, उसको लेकर के अप्रोच है। पहला है सोशल वर्क अप्रोच।
दूसरा है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच और तीसरा है नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच। तो अभी तक हम जितने अप्रोचेस पढ़े हैं, मॉडल पढ़े हैं, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों अप्रोचेस में क्या क्या होने वाला है। सोशल वर्क अप्रोच क्या होती है एनीवन? ये तो बहुत आसान है, फ्रॉम द यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। हम समाज को कैसे देख सकते हैं? समाज को कैसे देख सकते, ओके। नहीं, समाज को नहीं देखना है, यहाँ पर हमारा फोकस है कि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कराना है, तो उसके लिए हम कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, कौन सा दृष्टिकोण यूज़ करने वाले हैं। एज ए सोशल वर्कर आपका क्या रोल होगा इसमें, और ये सोशल वर्क अप्रोच क्या हो सकती है? हम सोसाइटी को कितने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ओके इसके लिए क्या कर सकते हैं? एजुकेशन, हेल्थ। ओके, ठीक है। Sir, to develop sense of belongingness ओके, या interdependency in community. ठीक है। देखिए, सोशल वर्क अप्रोच का मतलब होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोशल वर्क एंड सोशल सर्विस। तो जो सोशल वर्क है वो एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, एक कोऑर्डिनेट तरीका होता है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है किसी भी इशू को एड्रेस करने के लिए। सोशल वर्क मतलब होता है डायरेक्टली हम किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग दी फाइनेंशियल एड और एनी वे। बट सोशल वर्क का मतलब होता है कि जहाँ पर हम एक प्रॉपर तरीका, एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाते हैं प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो सोशल वर्क अप्रोच का मतलब है एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर आप जब भी किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उसको प्लान करेंगे कोऑर्डिनेट ढंग से, और फोकस करेंगे कम्युनिटी बिल्डिंग पर। कम्युनिटी बिल्डिंग या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग एक ही बात है। सोशल वर्कर का रोल क्या होता है? वो एडवोकेसी कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है। एज ए सोशल वर्कर आपका रोल यहाँ पर एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का एज ए रोल हो गया, ठीक है। अब इशू कुछ भी हो सकता है, ओके। यहाँ पर हम इशू की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मॉडल है, ये नेबरहुड को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है कि नेबरहुड को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप कैसे करोगे एज ए सोशल वर्कर, तो आप एडवोकेसी कर सकते हो, या प्लानिंग के माध्यम से, या कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, या कई तरीके से आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, लोगों की जो समस्याएं हैं एड्रेस कर सकते हो, ओके। समझ में आ रहा है? सो दैट इज़ द सोशल वर्क अप्रोच, कि हमारा अप्रोच क्या है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड ऑर्गेनाइजिंग, कि कैसे हम कम्युनिटी को इकट्ठा करना है, कैसे बिल्डिंग करनी है कम्युनिटी। तो एज ए सोशल वर्कर आपका रोल क्या होगा वो आपको यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक कार्यकर्ता दृष्टिकोण, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। बताइए क्या है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच? हम सोसाइटी में कैसे जस्टिस दे सकते हैं? उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच कहीं ना कहीं समवेयर, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, वॉइस इको होता है मेरा। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच कि मतलब जैसे कि सोशल एक्शन है ना, उसी प्रकार का है। कि सोशल एक्शन में हम क्या बात करते थे कि अगर समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा है जिसके पास पावर नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, और बाकी के वर्ग जो है एंजॉय कर रहे हैं, लाइक दे हैविंग ऑल द एक्सेस ऑफ द रिसोर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ और अदर फैसिलिटी। तो ऐसे में जब लोगों के पास पावर नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो उस पावर को, उस रिसोर्सेस को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हमारा सोशल एक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी उसी प्रकार का मॉडल है कि समाज के अंदर जो भी बुराइयाँ, मतलब जो डिस्पैरिटी है, सामाजिक हो, आर्थिक हो या पॉलिटिकल हो, ओके, उसको ख़त्म करना है, उसको एलिमिनेट करना है, तो वहाँ पर हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोशल एक्शन मॉडल की तरह ही है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच, ओके। जहाँ पर हम कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन या हम जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको हम प्रेशराइज करते हैं, ओके, बाय द कन्फ्रंटेशन, बाय द हैवी प्रेशर, या जो लोगों को इकट्ठा करना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मॉडल इन्फ्लुएंस है जो सॉल्वस्की का मॉडल था, या जो सोशल एक्शन हम मॉडल पढ़ रहे होते हैं, वही मॉडल उसी प्रकार का मॉडल है। इसलिए यहाँ पर लिखा है यूज़ द कन्फ्रंटेशन मेथड टू चैलेंज पावर स्ट्रक्चर एंड एडवोकेट फॉर द सिस्टमैटिक चेंज, ओके। सिस्टमैटिक चेंज का मतलब वही कि हम जो बात कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की डिस्पैरिटी है समाज के अंदर, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उसको ख़त्म करने के लिए हमारा मेन उद्देश्य होता है बाय यूजिंग दिस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच, ओके। सो वी कैन यूज अ मल्टीपल काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन टेक्निक, जो कि सोशल एक्शन में हम पढ़ते ही हैं।
क्लियर? बताइए। दूसरा है नेबरहुड मेंटेनेंस मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड मेंटेनेंस मॉडल? बोलिए। नेबरहुड मेंटेन, देखिए मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस मतलब नेबरहुड मतलब कम्युनिटी मेंटेनेंस का मतलब होता है कम्युनिटी के पास जो भी अभी प्रेजेंट है में जो भी सर्विसेज हैं या उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, तभी हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? उनको बनाए रखना, उनको कंटिन्यूटी करना उनकी। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी कम्युनिटी के अंदर वाटर फैसिलिटी है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है प्रॉपर, क्राइम भी नहीं है और सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर है, सब कुछ है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कम्युनिटी के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं या जो सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं या जो अर्बन लोकल बॉडी है ULB जैसे म्यूनसिपैलिटी है या बाकी की, तो उनके द्वारा जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं वो कम्युनिटी के पास हैं। इन केस अगर इन सभी सर्विसेज में किसी प्रकार का डिप्रिसिएशन आता है, डिक्लाइन होता है, ये अगर किसी प्रकार से जो बेसिक सिविक सर्विसेज दी जाती हैं सरकार के द्वारा, अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा, अगर लोगों को नहीं मिल रही हैं या कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जैसे क्राइम रेट है बढ़ रहा है, अगर वाटर फैसिलिटी है वो नहीं दी जा रही है लगातार, इलेक्ट्रिसिटी जो है कट रही है बार बार, और सैनिटेशन या वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कलेक्शन नहीं किया जा रहा है कम्युनिटी के अंदर, इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक सर्विसेज देनी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो यहाँ पर हम नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि विलेज के अंदर या शहर में जो लोकल लोग होंगे, जो लोकल लीडर होते हैं, ठीक है ना, वार्ड मेंबर है या जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो जा कर के जो अर्बन लोकल बॉडी है, म्यूनसिपैलिटी है, उनके जो CEO है या जो IS ऑफिसर होता है वहाँ जो बैठते हैं या बाकी लोग हैं, उनको इनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कई तरीके होते हैं जैसे कि पीयर ग्रुप प्रेशर, क्योंकि आसानी से कोई सुनता नहीं है तो एक पीयर ग्रुप प्रेशर बनाया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, या फिर एडवोकेसी करना, ओके, या फिर कोई एसोसिएशन बना लेना। जैसे कि आपने देखा होगा जो लेबर होते हैं, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, उनका अपना यूनियन होता है। इसी प्रकार से कम्युनिटी का अपना यूनियन हो सकता है, एक एसोसिएशन हो सकता है। वो जो एसोसिएशन जा करके कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेगी कि कम्युनिटी को जो सर्विस दी जाती हैं या देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो अर्बन लोकल बॉडी प्रोवाइड करे। तो इसका ये हमारा एग्जाम्पल होगा नेबरहुड मेंटेनेंस मॉडल। ओके, जस्ट टू प्रोटेक्ट द मिडिल क्लास, व्हाट वी कैन से, उनके जो भी अधिकार हैं, जो राइट्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए। दैट इज़ मोर फोकस ऑन दिस। क्लियर? यस सर। सो ये 3 मॉडल रॉबर्ट फिशर के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है सोशल मोबिलाइजेशन। अच्छा, ये यहाँ पर 2 मॉडल दिए गए हैं सोलनस्की के द्वारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड सोशल मोबिलाइजेशन ट्रेडिशन 2 इनके द्वारा दिए गए। पहला है सामुदायिक सामाजिक जुटान परंपरा और दूसरा है सामाजिक उत्पादन परंपरा। मोबिलाइजेशन तो अभी तक पता समझ में आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं सोशल एक्शन की। और तो मोबिलाइजेशन ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर अगर किसी प्रकार की इनजस्टिस प्रैक्टिस हो रही है तो उस इनजस्टिस के अगेंस्ट में वॉइस रेज करना, अपनी बात रखना लोगों के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, तो लोगों को मोबिलाइज कराना। सबसे पहले हमारा काम होता है टू मोबिलाइज पीपल, नंबर ऑफ पीपल, टू रेज देयर कंसर्न अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अनजस्ट। ओके, तो हमारा जो एज ए सोशल वर्कर हमारा जो काम होता है कि लोगों को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको इकट्ठे ला सकते हैं, साथ में कैसे लाना है, उनको कैसे मोबिलाइज कराना है, किस लिए कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन गेट द पावर। क्योंकि जैसे सोलनस्की बताते हैं कि व्यक्ति के पास, लोगों के पास उनकी प्रॉब्लम क्या है उनको पता है, उनको एड्रेस कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है उनको पता है, लेकिन उस सोल्यूशन के लिए पावर नहीं उनके पास। और पावर कैसे आएगी? व्हेन पीपल कम टुगेदर,
जब लोग इकट्ठा होकर के आएंगे, साथ में आएंगे, तो पावर गेन करेंगे। पावर गेन करेंगे तो उनके पास जो उनके जो इश्यूज़ हैं उनको वो एड्रेस कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स एड्रेस हो सकती हैं। तो पहला काम होता है सोशल एक्शन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को मोबिलाइज कराना, सो दैट कि अपनी वॉइस, उनकी जो कंसर्न है वो अपने रख पाएँ, ओके, एक प्रेशर क्रिएट कर पाएँ और अपनी डिमांड रख पाएँ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So so in social mobilization tradition we try to like focus on large scale action और प्रोटेस्ट करना। हम जब बात करते हैं प्रोटेस्ट की, एक्शन लेना, ताकि हम अपना प्रेशर, अपना पावर दिखा पाएँ। जब कम्युनिटी जो लोग हैं जो अपना पावर दिखा पाते हैं अथॉरिटी को, तभी अथॉरिटी या गवर्नमेंट या स्ट्रक्चर कुछ बदलाव की सोचता है या कुछ बदलाव करने के बारे में वो विचार करता है, ओके। तब तक किसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, तब तक सरकार को या सिस्टम को समझ में नहीं आता है। तो इनका मॉडल था कि कैसे हम मार्च करना या एडवोकेसी करना, स्ट्राइक करना, आंदोलन करना, ये सब के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं, पावर क्रिएट कर सकते हैं, और वो पावर हमारे पास जो होगी उससे हम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। ये पहला है। दूसरा है सोशल प्रोडक्शन ट्रेडिशन। सोशल प्रोडक्शन ट्रेडिशन का मतलब बताइए। प्रोडक्शन ट्रेडिशन, देखिए व्यक्तियों की जो भी समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, बताइए। एनीवन? यहाँ पर जो फोकस हमारा है रिसोर्सेज पर है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन ट्रेडिशन का मतलब होता है कि इसके माध्यम से जो भी मटेरियल गुड है, मटेरियल सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लोगों तक पहुँचाएँ, उनकी जो नीड है उसको फुलफ़िल करें। तो हमारा यहाँ पर फोकस होता है लोगों को हेल्प करना, जिनको वास्तविक ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम में है। तो एज ए सोशल वर्कर आपका काम होता है विद द सिस्टम, विद द गवर्नमेंट, नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना, किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ द टारगेट कम्युनिटी, जो कि किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास जो है मटेरियल गुड्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है, तो उसको एक्वायर करने के लिए वी ट्राई एज ए सोशल वर्कर बी नेगोशिएट और बी बार्गेन विद द गवर्नमेंट, विद द सिस्टम, ओके, क्लियर? तो ये हमारा सोशल प्रोडक्शन ट्रेडिशन होगा। यहाँ पर हमारा फोकस होता है रिसोर्सेज पर, उसको एक्वायर करने पर, और जो सोशल मोबिलाइजेशन एक्शन होता है यहाँ पर होता है कि हम अपनी वॉइस को रखें और लोग गवर्नमेंट तक पहुँचाएं कि हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, उनको प्रेशराइज करना अथॉरिटी को, और अपनी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए पावर गेन करना बाय यूजिंग वेरियस टैक्टिक्स। सो दीज आर द टू अप्रोच गिवन बाय द शोलनेस्की। सर ये दोनों मेंशन नहीं है सर नोट्स में। ठीक है, तो आपको इनको मेंशन कर लेना है या? टाइप्स। हाँ जी, बोलिए। तो सर इतने में हो जाएगा सर, या कुछ और भी इसके पढ़ना पड़ेगा? नहीं, उसमें देखिए नोट्स में शोलनेस्की के बारे में दिया है और पॉलो फेरी के बारे में दिया है। टाइप्स का हाँ, मैं बता रहा हूँ उसमें जो दिया है वो भी मतलब वो है, इसके साथ साथ आपको ये ऐड करना है, मतलब ये तो पीपीटी में आपको दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ लेना। और उनके जो दो ही मॉडल हैं उनके, इसलिए मैंने 2 ही ऐड किए हैं, ओके। और बाकी जो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मैंने मेंशन किए नोट्स में। पहले जो नोट्स थे उसमें दिए हुए, उसमें आइडियोलॉजी के बारे में दिया गया है, पॉलो फेरी और शोलनेस्की के जो आइडियोलॉजी उसको लेकर के मैंने लिखा है। इसमें मैंने जो मॉडल दिए हैं वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल इनके द्वारा जो दिए गए थे वो लिखे हुए हैं। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉडल जो है ये आपका हैना एंड रॉबिन्सन के द्वारा एक ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल दिया गया है। आई थिंक दिस इज द लास्ट मॉडल। इसको देख लेते हैं। पहला है पारंपरिक राजनीति, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। दूसरा है डायरेक्ट एक्शन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पारंपरिक राजनीति मॉडल। बताइए।
राजनीति ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि हम अगर छोटे स्केल पे बात करें ना, तो ये जो माइनर रिफॉर्म्स या छोटे मोटे बदलाव लाने होते हैं, और साथ ही साथ जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, मतलब सोसाइटी का जो स्टेटस को है, स्टेटस को मतलब पता होगा सबको कि जो सिस्टम है जो वैसा ही रहे, लेकिन हम कुछ छोटे बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो माइनर रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सिस्टम का वो वैसे ही रहे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना हो। लेकिन जो गैप हो रहा है, छोटा मोटा गैप दिख रहा है, नज़र आ रहा है, वो हम गैप को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए नेगोशिएशन करना विद द सिस्टम, विद द गवर्नमेंट, विद द एलिट क्लास, सो दैट कि जो रिसोर्सेज हैं या इनकम है या बाकी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे, और जो छोटा बदलाव है, छोटा रिफॉर्म जो हम चाहते हैं वो हो जाए और बाकी चीज़ें सेम रहे। वो हमारा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मॉडल है। क्लियर? सर उसको फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, देखिए इसमें हमारा फोकस होता है कि छोटे मोटे बदलाव करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नेता है, एमपी है, एमएलए हैं, किसी गांव से कुछ 2-4 गांव के लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि मेरे गांव में ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, या पॉवर्टी को लेकर के या हेल्थ को लेकर के, इशू को लेकर के। तो वो चाहते हैं उनसे, नेताओं से, कि वो कुछ हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में हेल्प कर दें, सो दैट कि प्रेजेंट टाइम की जो इशू है, जो छोटा मोटा वो चाहते हैं, जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, वो वेलफेयर बेनिफिट्स उनको मिल जाए। वो बड़े स्केल पे बदलाव नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि गरीबी जो है, पॉवर्टी है, तो उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं बाई इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ न्यू स्कीम्स और न्यू पॉलिसी और न्यू लॉ। वो बदलाव नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम का जो कंसर्न है वो ख़त्म हो जाए, या जो इशू है वो प्रेजेंट टाइम का वो हम एड्रेस कर पाएँ। माइनर रिफॉर्म्स, माइनर बदलाव चाहते हैं। दैट इज़ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। ओके, जो गैप नज़र आ रहा है उनको प्रेजेंट टाइम में, स्मॉल इशू के ऊपर काम करते हैं ना सर? हाँ, वो चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो कंसर्न है उसको हम एड्रेस कर पाएँ, और शॉर्ट टर्म कंसर्न, उसको लॉन्ग टर्म या लंबे समय में बदलाव करने की वो कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि गरीबी है, तो गरीबी के बहुत सारे मायने होते हैं, कई तरीके से उसको एड्रेस कर सकते हैं एक प्रॉपर। लेकिन अगर वो चाहें तो उसको कुछ समय के लिए, या जो उनके बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो वो डायरेक्टली इंगेज होकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे गरीबी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, कि माइनर चेंजेस, माइनर रिफॉर्म्स या माइनर बेसिक एमिनिटीज़, सोशल वेलफेयर बेनिफिट उनको प्राप्त हो सकते हैं विदाउट एड्रेसिंग दी बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज और बिग कंसर्न, या किसी प्रकार का बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। क्लियर? ओके सर। दूसरा है डायरेक्ट एक्शन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। डायरेक्ट एक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बताया सोल्यूशंस के बारे में, कि जो कन्फ्रंटेशन टेक्निक है, नेगोशिएशन है, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक्शन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का फोकस करते हैं, कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको एम्पावर करना, उनको जागरूक करना, या उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। क्लियर है? जैसे वर्कर यूनियन होती है, वो अपनी डिमांड रखती है कंपनी के सामने, ओके, अपनी यूनियन के माध्यम से, या बाकी कई प्रकार की यूनियन बनाई जाती हैं जिसके माध्यम से वो अपनी डिमांड रख सकते हैं किसी प्रकार की जो भी इशू है उसको लेकर के। तो नेगोशिएशन के माध्यम से, कन्फ्रंटेशन के माध्यम से वो हमारा आएगा डायरेक्ट एक्शन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज, परिवर्तनकारी सामाजिक परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये मॉडल जो है ये आपका पॉलो फेरेरी का जो मॉडल है उस पर आधारित है। उनका जो आइडियोलॉजी है कॉन्सेंटाइजेशन मॉडल, या लोगों को अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जागरूक करना, सेंसिटाइज करना, ठीक है, समस्याओं के बारे में जागरूक करना लोगों को, वो हमारा मॉडल इससे रिलेटेड है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज। ओके, सेल्फ अवेयरनेस, एजुकेट करना, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना, सो दैट वी कैन डिसमेंटल ऑपरेसिव सिस्टम, कि जो सिस्टम बना हुआ है उसमें हम बदल सकते हैं। कब बदलेंगे? जब हम लोग जागरूक होंगे, जब लोग समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी बदलाव हो पाएगा। ओके, क्लियर? यस। ओके, तो ये मॉडल हमारे यहाँ तक हो गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट मॉडल थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के वो हम लोग डिस्कस कर लिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है सभी मॉडल्स में तो आप पूछ सकते हैं। कुछ 1-2 मॉडल जो कि नोट्स में नहीं थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पे आधारित क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो गया। तो
तो हम लोग क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे, कल या परसों। क्लियर? बोलिए। सर वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा? वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा 1-2 घंटे में। ठीक है, अभी नहीं होगा तो मॉर्निंग में कर दूंगा, लेकिन हो जाएगा। इन सभी में कोई डाउट तो नहीं है? एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। पहला आपका रोथमैन सर के, मुझे शो नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ओके। और बाकी को? आ रहा है। ओके, आप एक काम करिए, दोबारा से ज्वाइन करिए, एक बार उसको सेशन को लीव कर दीजिए और दोबारा ज्वाइन करिए। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कस किए हैं रोथमैन का मॉडल। नेक्स्ट उसके बाद बात किए हैं हम लोग MG रॉस के द्वारा जो मॉडल दिए गए हैं, जनरल कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट और प्रोसेस अप्रोच। तीसरा है सिद्दगी के द्वारा दिए 4 मॉडल, ये चारों के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट था हमारा पीटर ड्रिबर के द्वारा कम्युनिटी एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजी दी गई थी 3, दैट फोकस ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट। बॉयस इकोनॉमी और सर सोशल। मॉडल को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें क्वेश्चन देखो, वैसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे कैसे पूछे जा सकते हैं, वैसे इसमें होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। देन हम लोग बात किए हैं रॉबर्ट फिशर के द्वारा जो अप्रोच दी गई है। देन ये सोशल सोलेंस्की का इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एंड रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, देखो अभी वैसे तो इसमें होंगे नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। क्या बोल रहे हैं? मुझे अभी भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर, ब्लैंक आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी ऐसे क्लास एंड हो गया, अभी कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बस हम बोल रहे हैं, तो आई थिंक आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी मेरी। देखिए क्वेश्चन इसमें ऐसे बन सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं कि जो MG रॉस हैं उनके जो मॉडल हैं, कौन कौन से मॉडल हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि नहीं होगा उनका मॉडल, तो आपको बताने कौन सा नहीं है। ठीक है, या फिर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, 4 स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसमें से 3 स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कौन कौन से मॉडल हैं, या उसके बारे मॉडल के बारे में बता सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट गलत होगा कुछ, ठीक है, तो वो आपको देखना है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है। सो ऑल दीज क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी जितना भी हमने पढ़ा है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे, उनके जो क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ उसी पर आधारित। क्लियर? ठीक है, जैसे मान लो पूछ सकते हैं वो लोग कि कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डअप करना ये किस मॉडल में आता है, सेल्फ हेल्प करना किस मॉडल में आता है। ठीक है, और सोशल वर्कर का क्या रोल होता है, एक्सपर्ट प्लानर, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग किस में किया जाता है, जिसको बोलते हैं सोशल प्लानिंग, सोशल पॉलिसी मॉडल। तो कई प्रकार के बन सकते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और आप लोग जो है देखिए, ये तो मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बाकी जो टाइम टेबल दिया है और आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप क्लास लेट ज्वाइन किए हैं तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको पढ़िए, और कोशिश करिए कि जो अभी हमारे पास टाइम है, बट यूनिट 10 तक आप जल्दी कंप्लीट कर लो थ्योरी पार्ट, क्योंकि बाद में हम लोग PY को डिस्कस करेंगे, और उसमें टाइम बहुत जाता है क्योंकि सब डिस्कस करना पड़ता है क्या करके। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं थ्योरी है ना, तो वो सब आप पहले से पढ़ा होगा तो ईजी होगा, क्योंकि MCQ ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका बेस बनता जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और PYQ वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, पुराने अभी 1-2 साल छोड़ के पुराने तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे पहले, तो उनको भी सॉल्व करना है। क्योंकि PYQ डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो आएगा ही आएगा, भले ही उसका वो क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दें या लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दें, ऑप्शन ज़्यादा बना दें, लेकिन कंसेप्ट वहीं से आएगा। तो PYQ लगाना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं, एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सेशन। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट सेशन। विल डिस्कस यूनिट 4 PY MCQ। गुड नाइट टू ऑल। Okay, sir. Thank you.